अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने 4 मुसाफिरों को marijuana के बीच हशीश का तेल की स्मगलिंग करने की कोशिश करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने 4 कार्रवाई की। कस्टम ड्यूटी कमेटी के एक मेंबर नवाब अल मटन ने कहा है कि तहकीकात में एक को आज सुबह यूरोप से आने वाले एक मुसाफिर पर शक हुआ जिसके चेहरे पर डर दिख रहा था, और जब उसका सामान चेक किया गया तो उसके सामान में सिगरेट और नशावर marijuana के 2 टुकड़े पाए गए जो कि सामान और कपड़ों के बीच में छुपाए गए थे। उन्होंने कहा कि अगली कार्रवाई तहकीकात में से एक को मुल्क में आने वाले एक मुसाफिर पर शक था। जब वो तहकीकात किया गया तो उसके सामान में हशीश का तेल और marijuana के बीज और marijuana दवा चाय के कब्जे में यानी कि चाय के सामान के साथ पाया गया। तीसरी कार्रवाई कस्टम ड्यूटी कमेटी के एक मेंबर ने कहा कि एक गल्फ कंट्री से आने वाले एक मुसाफिर पर शक था और उसका सामान में 9 हशीश के टुकड़े पाए गए। बुधवार को जब एक एशियाई गैर मुल्की अपने घर से आया तो उस पर शक हुआ और उसके सामान में एक मात्र यानी कि सिर्फ एक marijuana पाया गया। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत एयरवेज ने पैसेंजर कार के तामीरात के लिए डच कंपनी PALV के साथ एक समझौता MOU पर सिग्नेचर की हैं, जिसके मुताबिक कुवैत में इस तरह की सर्विस फराहम की जाएगी। इस फ़्लाइट का इस्तेमाल आमतौर पर सरकारी एरिया जैसे कि सैनिक, नेशनल गार्ड, फायर फाइटिंग्स, हेल्थ और दूसरे खास एरिया के साथ साथ निजी एरिया के जरिए किया जाता है। फ़्लाइट में 2 सीटें हैं और 170 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड है। 180 मीटर तक की दूरी है और लैंडिंग की ज़रूरत सिर्फ 30 मीटर है। टेकअप पक्की सड़कों ठोस ज़मीन पर होता है और 10,000 फीट तक की उड़ान भर सकता है। तो ये एक कार फ्लाइट है, यानी कि कार को ही फ्लाइट जैसा बनाया जा रहा है। इसके ऊपर यानी कि सिग्नेचर हो चुका है। अब ये तैयार किया जाएगा, उसके बाद ये कुवैत में लॉन्च होगा। ये ज़्यादातर सरकारी एरिया में यूज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा और यानी ज़रूरी इमरजेंसी कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत 30 साला एक कुवैती को गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्राइविंग के लिए सालवा पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जब वो गैर मामूली हालत में था और रोजाना 5 दूसरी कारों से टक्कर अपनी लग्जरी कार को नुकसान पहुंचा रहा था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तारी तब हुई जब वजह दाखिला का ऑपरेशन रूम को इस हादसे के बारे में खबर किया गया। जब ट्रैफिक पुलिस हादसे की तहकीकात करने गई तो उन्होंने ड्राइवर को गैर मामूली हालत में पाया, जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने एक नामालूम बांग्लादेशी को मुल्क में 10,000 ट्रामाडोल की गोलियां स्मगलिंग के कोशिश में गिरफ्तार किया है। जो अल राय रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुलजिम फरवानिया में एक मस्जिद के लिए क्लीनर के तौर पर काम कर रहा था। उसे कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने मंजूरी दे दी और वो एयरपोर्ट से बाहर लगभग 4 घंटे तक किसी का इंतजार कर रहा था। मुसाफिर की हरकत को देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों ने और एहलकारों को उस पर शक हुआ और उस आदमी के सामान की तहकीकात करना चाहते थे। जब उस आदमी की सामान की तहकीकात की गई तो उसके सामान में ट्रामाडोल की गोलियां छुपी हुई मिली, जो कि सामान के अंदर अच्छी तरीके से छुपाई गई थी। पूछताछ के दौरान उसने गोलियों को बिक्री करने के लिए लाना कबूल किया। वैलिड वीज़ा रखने वाले इस शख्स ने यह भी कबूल किया कि वह दूसरी बार था जब वो मुल्क में ड्रग्स की स्मगलिंग की थी। उसने कहा कि पहली बार जब वो कस्टम एहलकारों को चकमा देने में कामयाब रहा और गोलियां एक हमवतन की मदद से बेची गई, जो कि फ़ायदा हुआ वो दोनों आपस में बांट लिया। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि मुलजिम के मुताबिक हमवतन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैती अदालत ने 2 एशियाई गैर मुल्कियों पर 5 साल के लिए कैद और केडी 20,000 का जुर्माना लगाया, जिसके बाद अपील करने पर अदालत ने इनकी तरफ से जो वकील किया गया था उसने अपील की, जिसके अपील करने पर जुर्माना और सज़ा को
रद्द कर दिया गया और अदालत ने इसके बजाय उन्हें एक इमारत के तहखाने में गैरकानूनी तरीके से क्लिनिक, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कैदी 3000 के साथ 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। दोस्तों, आपको पता चले कि 2 एशियाई गैर मुल्की जो इमारत के तहखाने में मेडिकल स्टोर यानी गैरकानूनी तरीके से मेडिकल स्टोर चला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर पहले 20,000 कुवैती दिनार का जुर्माना और 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन इनकी तरफ से जो वकील किया गया था उसने अपील की, तो उसकी अपील पर यानी कि 3,000 कुवैती दिनार का जुर्माना और 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।